गाइस, सो लेट्स सी 12th ऑफ अगस्त का दिन कैसा रहने वाला है। 11th को बहुत सारा एक्शन जो है मुझे लग रहा है होने वाला है। सो लेट्स सी कि वो एक्शन जो है वो 12th को क्या चीज़ें लेकर आएगा। सो 12th ऑफ अगस्त 2022 गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट डू वी नीड टू नो। 12th ऑफ अगस्त 2022 व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट डू वी नीड टू नो। क्या होने वाला है, हमें क्या पता होना चाहिए। 12th ऑफ अगस्त 2022। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं और एक कार्ड यहाँ पे भी उल्टा हो गया है। बाय द वे, अगर किसी ने नोटिस किया हो तो जो दूसरे कार्ड्स मैंने निकाले थे ग्रीन वाले, वहाँ से एक कार्ड जो है वो उल्टा हुआ था। वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था। दैट्स एक्शन एनर्जी, अथॉरिटीज़ की एनर्जी, पावर की एनर्जी। ना यहाँ पे मुझे अगेन मैंने शुरू में बोला 9/11 और फिर मैंने वो डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे लगा नहीं, जो डे है वो 9/11 नहीं बनता है, बट 9/11 की एनर्जी है। पहले पार्ट के लिए मुझे 9/11 की एनर्जी दिख रही है। 9 + 2 11 की एनर्जी होती है। 9 जो है यहाँ पे अपने डर को, फियर को फेस करने का कार्ड है और यहाँ पे अग्नि परीक्षा का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि जो 11 की तारीख में हुआ 12th के लिए, कई लोगों के लिए अग्नि परीक्षा लेकर आएगा 12th का कार्ड, जहाँ पे आपको अपने फियर को फेस करना पड़ेगा, आपको अपने डर को फेस करना पड़ेगा। पता नहीं क्यों मुझे वो जो ड्रैगन एनर्जी पीछे है, मल्टी हेडेड ड्रैगन, वो मुझे बहुत हाईलाइट हो रही है आज इस कार्ड में। और आइटली ये सीता माता के अग्नि परीक्षा का कार्ड है और आपके अंदर एबिलिटीज हैं, आपके पास सब कुछ है, आपको पता है आगे कैसे बढ़ना है। तो अपने डर को छोड़कर आगे बढ़ने की एनर्जी में जाने का कार्ड जो है वो डेफिनेटली ये इंडिकेशन है। दूसरा ये इंडिकेशन, कुछ लोगों को फाइनली अग्नि परीक्षा जिनको देनी चाहिए उनको, उनकी अग्नि परीक्षा में जाने का कार्ड जो है ये मुझे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर देखें तो पहली हाई प्रिस्टेस है। हाई प्रिस्टेस एनर्जी जो होती है वो छुपी हुई चीज़ों की, राज की एनर्जी। किसी की डायरी में बहुत सारे राज हैं, उनके निकलने की एनर्जी। किसी की किताब में बहुत सारे राज हैं, उनके निकलने की एनर्जी। तो राज के बाहर आने की एनर्जी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स जो है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दो नाइट्स एक साथ आए हैं, विच मीन्स दो तरह की फोर्सेस। सो इसको मैं एक नहीं लूंगी, दो फोर्सेस की तरह लूंगी, जहाँ पे दो फोर्सेस आमने सामने हैं, या दो एनर्जीज आमने सामने हैं, या दो लीडर्स आमने सामने हैं, या दो तरह की फोर्सेस एक साथ काम कर रही हैं। और यहाँ पे 10 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, 10 की एनर्जी, जहाँ पे फाइनल कंप्लीशन की एनर्जी है, लेकिन समय से पहले की कंप्लीशन। तो अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा चीज़ जो समय से पहले हो जाए, उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है आपने। 2 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और 9 + 1 भी 10 होता है, 10 की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और अगर टोटल हम देखेंगे तो ये 11 है, 2 और 2 4 होता है, 4 5 6 7 8 9 10 और 10 और 10। तो अगेन लास्ट में 2 की एनर्जी आती है, 11 की एनर्जी आती है। एनर्जीज बहुत पावरफुल है। थोड़ी कन्फ्यूजन्स होंगी, लेकिन थोड़े राज बाहर निकलेंगे, थोड़ी चिट्ठियाँ बाहर आएंगी, थोड़ी इन्फॉर्मेशन बाहर आएगी। थोड़ा मुझे बॉर्डर पे कुछ घमासान, या कुछ बॉर्डर पे या फिर संसद में कहीं किसी जगह पे, कहीं किसी अथॉरिटी, उसमें दो लोगों के आमने सामने भिड़ने की एनर्जी जो है थोड़ी सी दिखाई दे रही है। और अगर मैं इसको एक तरह से कली कल्की की एनर्जी का प्री वर्जन लूँ तो हो सकता है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे कली कल्की की प्री एनर्जी जो है, मतलब बेसिक मेन फाइट से पहले की फाइट की एनर्जी जो है वो मुझे थोड़ी सी दिखाई दे रही है यहाँ पे। बट अल्टीमेटली बच्चों को लेकर कुछ बाहर निकल सकता है, बच्चों को बचाने के लिए हो सकता है फोर्सेस को आना पड़े। तो उस तरह की एनर्जी मुझे थोड़ी सी दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ के लिए अगर बोलूँ तो अगेन कंफ्यूज नहीं होना है, अपने आप पे विश्वास रखना है। कोई चीज़ जो आपने पढ़ी हो, कोई कहानी जो आपने सुनी हो, वो उस पर एक्शन जो है वो हो सकता है। प्री मेच्योर चीज़ों की तरफ नहीं जाना है, थोड़ा सा चीज़ों को मेच्योर होने देना है। अगर वो जो फीमेल है इसमें वो थोड़ा सा वेट करती तो ये जो डॉग है ये पूरी तरह इंसान बन जाता, लेकिन वो आधा डॉग आधा इंसान रह गया, क्योंकि उसने वक्त से पहले जिस भी मशीनरी में ये था जहाँ इंसान बन रहा था उससे इसको बाहर निकाल लिया। तो थोड़ा सा वेट और पेशेंस जो है वो हेल्प करेंगे 12th ऑफ अगस्त को। ओके, सो पेशेंस के साथ डिसीजन लेना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेट मी सी और क्या मिलता है हमें 12th ऑफ अगस्त की एनर्जी के लिए। तो 12th ऑफ अगस्त गाइड्स एंजल्स, और क्या होने वाला है और हमें क्या पता होना चाहिए। 12th ऑफ अगस्त 2022। ओके, दिस वांट्स टू कम 12th ऑफ अगस्त 2022। व्हाट मोर डू वी नीड टू नो, और क्या होने वाला है। और कहीं ना कहीं मुझे ना 2 और 4 की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग लग रही हैं इस वीक के लिए। सो कहीं ना कहीं मेडिटेशन, कनेक्शंस, इवैल्यूएशंस, चॉइसेस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत बहुत पावरफुल रहने वाली हैं। और 12th ऑफ अगस्त को और क्या होने वाला है, आ गई है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल और 4 की एनर्जी से, 2 और 4 और 2, मैंने बोला ना मुझे 2 और 4 की एनर्जी मैं बोल रही थी, और दिस कार्ड्स वर कमिंग। तो दिस इज हाउ इंट्यूशन वर्क्स थ्रू यू। मतलब कहीं ना कहीं इन कार्ड से आप, इन वीडियो से आप ये भी समझ सकते हो कि इंट्यूशन इस तरह से आपके थ्रू काम करती है कि मैं वो कार्ड्स निकल रहे थे, मेरी आंखें बंद होती हैं जब मैं कार्ड्स निकालती हूँ, मैं कार्ड्स नहीं देखती, लेकिन जो एनर्जी है कार्ड की, एक्चुअली 2 और 4 की एनर्जी आई
आई है, बिकॉज ये 2 2 4 बनता है और क्वीन जो है 13 नंबर होता है, 4 है। एक जगलिंग है मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे 3 फीमेल एनर्जीज आप देख सकते हो, एक ओल्ड, एक नॉट सो ओल्ड और एक यंग, और 3 फीमेल एनर्जीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ हैं। उनका ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रहा है, उनका माइंड जो है वो चल रहा है कि कैसे चीज़ों को रोकें अभी भी। और जो ट्री जिसपे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बैठी हुई है, यू कैन सी 2 पीपल जो दोनों बिल्कुल एक तरह से डुअफ्स जो है वो एनर्जी जो है वो दोनों इनके आसपास, इसके आसपास है। क्वीन के एक कौवा जो है यहाँ पर उड़ रहा है। यू कैन नॉट सी क्वीन की काली बिल्ली यहाँ पे, इतना काला है कि अगर बिल्ली होगी भी तो दिखाई नहीं देगा, बट देयर इज अ फायर राइट बिहाइंड हर, उसके पीछे ही आग जल रही है। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो मुझे ऐसा लगता है जैसे देयर इज एन एनर्जी ऑफ गुड क्वीन ऑफ वॉन्ड बीइंग हैप्पी, एंड जो बैड क्वीन ऑफ वॉन्ड है, जिसको लगा था कि उसका कुछ नहीं हो सकता है, उसके पीछे आग जलना जो है वो शुरू हो गई है यहाँ पर, और यहाँ पे हीट जो है वो पहुंचना शुरू हो जाएगी। देयर माइट बी सम डिसीजन जो डायरेक्टली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तक इम्पैक्ट करे, उस तरह का कोई डिसीजन, बट क्योंकि आपकी जनरल लाइफ के बारे में भी मैं बात करती हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम का अपना ख्याल रखना है आपने, और क्योंकि यहाँ पे भी फायर है, यहाँ पे भी फायर है, वहां पे भी फायर है, फायर एनर्जी, यहाँ पे भी फायर है, फायर एनर्जी काफी स्ट्रांग है। डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना है, अपने बीपी का ध्यान रखना है आपने अपने, और अदरवाइज भी फायर और बाकी सारी चीजों से थोड़ा सा बैलेंस रखना है। कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग जजमेंट या डिसीजंस जो है वो हो सकते हैं, और डिसीजंस जो है वो अच्छे से इवैल्यूएट करके सोच समझ के लेने हैं। अपनी इंट्यूशन को जरूर फॉलो करना है, क्योंकि 2 इंट्यूशन के कार्ड्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है और हाई प्रिस्टेस भी है। अपनी इंट्यूशन को जरूर फॉलो करना है, बट कुछ टफ डिसीजंस जो है वो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि 12 अगस्त को लिए जाएंगे, और हो सकता है आप अपनी पर्सनल लाइफ में लें, या हो सकता है कि बड़े लेवल पे लिए जाएं। गाइड्स एंजल्स, व्हाट मोर अबाउट 12 अगस्त 2022, और क्या हमें पता होना चाहिए। ओके, सो वी हैव अगेन नंबर 4, यहाँ पे 4 की एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है पहला, हर्मिट का कार्ड है दूसरा, सन का कार्ड है, और वाओ ब्यूटीफुल कार्ड्स, बहुत ही प्यारे ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। पहला कार्ड जो है वो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सॉरी, हाँ 4 5 नहीं है, हाँ 4 है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी कहीं ना कहीं वेटिंग एनर्जी होती है, कहीं ना कहीं चीज़ों के इंतजार करने की एनर्जी होती है, और जिस चीज़ का भी वो इंतजार कर रहा है वो एक्चुअली क्रैब जो है वो कप में से, यू सी द क्रैब, वो क्रैब जो है कप में से निकल कर बाहर आ रहा है या कप के अंदर जा रहा है, तो वो देख रहा है दूर से कि ये कप ऐसे ही पड़े हुए हैं, लेकिन वो इनको उठा नहीं रहा, बट अगर देखो तो जो भी उसको इंतजार है जिस चीज़ का वो हो रही है। सेकंड जो है वो हर्मिट की एनर्जी है, और हर्मिट की एनर्जी में भी आप देखोगे तो 2 डॉग्स जो हैं आ रहे हैं हर्मिट की तरफ, कबूतर उड़ रहा है, और मून में यू कैन सी अ फेस इन द मून, और यहाँ पे बहुत एक ब्यूटीफुल एनर्जी जो है वो आपको दिखाई देगी, जहाँ पे गाइडेंस है। सो मेडिटेशन लीडिंग टू गाइडेंस, लीडिंग टू सनराइज, लीडिंग टू कंप्लीशन। सो मेडिटेशन जो गाइडेंस की तरफ, जो इंट्यूशन जो आपको गाइडेंस की तरफ लेके जाएगी, और उस गाइडेंस से एक नया सनराइज और एक नई चीज़ जो है दुनिया देखेगी, या एक नया वर्ल्ड चीज़ जो है वर्ल्ड एक्सपीरियंस करेगा। यहाँ पे भी अगर आप देखें 4 कप है, लेकिन शिप आ रही है। यहाँ पे हर्मिट जो है वो अपनी लाइट पूरी दिखा रहा है, और यहाँ पे द एग इज प्रोटेक्टेड बाय द स्नेक, और आपको कलर भी दिखाई दे रहा है हर्मिट के, उससे ब्लैक एंड व्हाइट या ग्रे नहीं है, देयर इज अ ब्लू ऑल्सो देयर, और यहाँ पे सन पूरा राइज हो चुका है, और यहाँ पे इफ यू सी यू कैन सी द front part of the dancing angel और dancing guide into the world energy, और ये एक साइकिल जो है, ये मिरर जो है, एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ ऐसी डिसीजन मेकिंग, कुछ ऐसी एनर्जी, कुछ ऐसी चीज़ों का रोशनी में आना, कुछ ऐसे डिसीजन, कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग सनराइज, कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग गाइड एनर्जी जो है उसका आना मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर मैं बोलूँ तो मुझे यहाँ पे यही कन्फर्मेशन फिर से आ रही है, जहाँ पे मैंने बोला कल और कल की एनर्जी आमने सामने आना, या कल की एनर्जी का इनिशिएशन, इनिशियल स्टेज ऑफ एक्शन जो है वो दिखाई देना। तो अभी तक कल की एनर्जी आ चुकी है, हमें दिख रही है, हम बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, बट उसका एक्शन इनिशिएशन नहीं हुआ है। तो एक्शन इनिशिएशन जो है मुझे 12 अगस्त को दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है कि 12 अगस्त को होगा, और कुछ बहुत सारी चीज़ें जो है ब्राइट लाइट में आएंगी, दुनिया देखेगी, लिटरली देखेगी, लाइक कुछ ऐसे डिसीजंस, कुछ ऐसी सिचुएशंस। लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी ऑफ द डे फॉर 12 अगस्त 2022 गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज गोइंग टू बी द ओवरऑल गाइडेंस, ओवरऑल एनर्जी। ओके, सो लेट्स सी कि ओवरऑल गाइडेंस जो है वो 12 अगस्त की क्या है। ओके,
वाओ, न्यू लाइफ 39, 9, 10, 11, 12 3 की एनर्जी है और न्यू लाइफ की एनर्जी है. ब्यूटिफुल. सो दिस एक्चुअली कंफर्म्स जो कार्ड्स जो हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं, बिकॉज समथिंग न्यू, समथिंग इज गोइंग टू कम टू लाइफ, समथिंग इज गोइंग टू कम टू लाइट. बहुत सारी एनर्जी के बाद, बहुत सारे इवैल्यूएशन के बाद, बहुत सारी मेहनत के बाद एक तरह से एक नई बिगिनिंग की, एक नई जर्नी की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है. और ये न्यू लाइफ का कार्ड जो है ये नए आइडियाज़ का बर्थ, नई ग्रोथ का, नई अपॉर्चुनिटीज़ का बर्थ जो है बताता है, फ्रेश ईयर बताता है और लाइफ अपने आप को रिन्यू करे वो एनर्जी बताता है. सो देयर इज गोइंग टू बी दैट रिन्यूअल ऑफ लाइफ जो हम 12 अगस्त को महसूस करने वाले हैं. डेफिनेटली समथिंग लाइक जो मैंने बोला ना कि कल की एनर्जी का एक जो एक्शन इनिशिएशन है वो हमें दिखाई देगा. और यहाँ पे अगर आप देखो तो फिर से वो वाले कल वाले ही चार्म्स जो हैं वो रिपीट हुए हैं. यू कैन सिर्फ एक डिफरेंस के साथ, क्योंकि कल के चार्म में एक आउल था और यहाँ पे चार्म में एक स्टार है. सो यू सी अ स्टार राइजिंग. ये नेटवर्क है, ये कनेक्शंस हैं, ये समथिंग दैट यू कैन नॉट इग्नोर. और बटरफ्लाई नहीं पर ड्रैगन फ्लाई जो एक्चुअली रीबर्थ की एनर्जी होती है, इनलाइटनमेंट की एनर्जी होती है, पावरफुल इनलाइटनमेंट, पावरफुल लाइट दैट इज कमिंग योर वे. और अगर आप सही नेटवर्क में है तो आप उस एनर्जी को कैच करेंगे और वो एनर्जी आपको हेल्प करेगी एनलाइटन होने के लिए. तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपकी हेल्प करे और कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल मैसेजेस हैं इस वीक के. बस डिसीजन मेकिंग जो है सोच समझ के करनी है. एंड एज द वीक इज प्रोग्रेसिंग मुझे जो शुरू की इल्यूजन्स हैं वो क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं. सो लेट्स सी 13 और 14 2 दिन रह गए हैं, क्या होना है. और 15 की वीडियो जो है वो मैं एडिशनल अलग से बना के दूंगी. सो थैंक यू सो मच. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय. फीडबैक ज़रूर दीजिए.